को जागृत करने के लिए पहले 10 साल पहले इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ी। हाँ देखिए श्री श्याम प्रॉपर्टी और श्री दुर्गा प्रॉपर्टी की तरफ से इस कुश्ती में 51 रुपए का अतिरिक्त इनाम और रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुश्ती हुई थी 51,000 रुपए दोनों श्री श्याम प्रॉपर्टी और श्री दुर्गा प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए का इनाम हो रहे हो। इस तरह से ये 2,25,000 रुपए की सुनिए भैया, अरे बाबू भैया ज्यादा भीड़ मत करो, अकेली कुश्ती है, हर कोई इसको देखना चाहता है। देखिए भीड़ मत करिए, हटा दो, सबको हटा दो, सबको हटा दो। मैं आपको बता दूं, नीलू खलीफा जी आ जाए, आप ही आ जाओ। अजय पहलवान जो है ये भी पहलवान को एक माने हुए पहलवान कोई कम नहीं है। इन दोनों पहलवानों की मेरे हिसाब से कम 4-4 कुश्ती हो चुकी है। बहुत बढ़िया भाई पहलवानों, तुम्हारी शान, तुम्हारी माँ धन्य हो गई। तुम जैसे पहलवानों को जन्म दिया उन्होंने, बहुत बड़ा योगदान होता है। सुनील पहलवान, हाँ उमरपाल समाज सेवी आगे भी जाए कोई भी उमरपाल समाज सेवी जी जाए, कोई भी आगे लीजिए, कुश्ती को देखिए। उमरपाल जी, उमरपाल समाज सेवी जी अगर मेरी आवाज सुने तो 1 मिनट अखाड़े के पास आए। देश बंधु भैया हनुमान भैया से संपर्क कर लें। मोरारी पहलवान इधर आए भाई। अब माननीय लीलू गुरु जी 2 शब्द आप सबके सामने बोलेंगे, मैं उनको माइक दे रहा हूँ। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं कृष्ण नगरी जो हम पवित्र जगह पे आए हैं इसको नमन करता हूँ। दूसरा पर विराजमान हमारे शिवालय पहलवान जी और जिला प्रमुख जी पाटिल जी और जी काराम से हैं, उमेश के पिताजी हैं और भगत जी हनुमान पहलवान जो पिताजी जो के मंच को संभाले हुए हैं और शिवालय पहलवान जो के भाई इस सुबह से जो इस रैप कुछ हमारे सभी को साथी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस व्रत देते ने मुझे बहुत प्रेम एक इंसान का अपने तरफ से दिल के कारण जो उनका स्वागत भी करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो आप लोगों ने मेरे को प्यार किया। इस तरह की धरती ने, ब्रज के आदमियों ने, ब्रज के क्षेत्र के लोगों ने, मैं और कुछ केवल आपने मेरे को जो प्यार किया मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इतना सही एक सुलझे हुए गुरु की तरह और एक बिना किसी निर्वाद के अपने शब्दों को उन्होंने बयान कर दिया और हमारे भगवान श्री कृष्ण की भूमि एवं हमारे ब्रज के सभी पहलवानों का आभार भी प्रकट कर दिया कि ब्रज के लोगों ने इनको वो पहलवान दिए जो लीलू पहलवान क्या बने हैं और लीलू पहलवान जी का खाने का मान तो ब्रज के पहलवान है। हरियाणा में जाकर के मान सम्मान बढ़ाया और इन्होंने बड़े छोटे ये कह दिया। इन पहलवानों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद ऐसे उस्ताद के लिए। जनता एक बार जोरदार ताली बजाके पहलवानों को जोश दिलाए। ये बहुत बड़ी कुश्ती है, इसका आनंद लीजिए। आपकी मथुरा नगरी में पहली बार हो रही है। यूं तो उमेश पहलवान और अजय पहलवान इनकी कुश्तियां डेली होती है पंजाब हरियाणा में, लेकिन ब्रज क्षेत्र में आपके सामने पहली बार हो रही है, रूबरू आपके सामने हो रही है। आज हम सुनते थे कि इनकी कुश्ती वहां हुई या हुई, लेकिन आज देखा जाएगा किसने किसको मारा, ये सुना था। अब देखते हैं कृष्ण की नगरी में कौन पहलवान बनता है इन दोनों में सुपर। हमारे देश का लाल है, ब्रज का पहलवान है, भारत में नाम कर रहा है, दुनिया में नाम कर रहा है और आज आपके बीच में वो कुश्ती दिखाई है। पूरे दंगल के अंदर आपको एक भी नूरा कुश्ती नहीं पाएगी और सभी लोगों ने जो आगुन तक आए उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा कि अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे ब्रज में पूरे
यूपी में इससे बड़ा दंगल कभी नहीं हुआ है। एक मिनट जी, देखिए इस मथुरा की धरती ने देश को न केवल पहलवानी की शुरुआत करवाई और देश को अनेकों अच्छे अच्छे पहलवान भी दिए हैं। और जो ये कमेटी जो हनुमान पहलवान, मुरारी पहलवान, सुभाष पहलवान और इनके साथी जो लगे हुए हैं, मैं इनको भी अपनी तरफ से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक सफल आयोजन के लिए मैं इनके तारीफ करता हूं और इनके हौसला अफजाई करता हूं, ताकि आने वाले टाइम में भी कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए ये सभी पहलवान ऐसे ही कार्य करते रहे। क्योंकि ये दर्शक जो हमारे बीच आए हैं, इन्हीं की देन है, इन्हीं ने इस कार्यक्रम का अंजाम देने का काम किया है। और कुश्ती के लिए हमारे जो भगत जी हैं, हनुमान पहलवान जी के पिताजी, उनका भी बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र के जितने भी पहलवान, जितने अखाड़ा संचालक, जितने कुश्ती के कोच हैं, और खासकर शिवालय पहलवान जी हमारे बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद, प्रेम और प्यार सभी पहलवानों को क्षेत्र में मिलता रहता है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास फोन गया था कि जी कहाँ आगे, मगा जी यहाँ आगे, वहाँ के जो मेरे को मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और कोई भी हमारा ऐसा रहता है पहलवानों से कि उधर अखाड़े में बच्चा करो, उधर करो, हमें कोई किसी का एतराज नहीं रहता। और हम मिलजुल कर कुश्ती को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे, पीछे भी करें। ये इनकी बहुत अच्छी एक शुरुआत है। जो भी हमसे इस क्षेत्र के पहलवानों के लिए बन पड़ेगा वो करेंगे। ये उमेश भी हमारा एक छोटा बेटा गया था और पंडित जी ने इनकी शुरुआत कराई। मैं पंडित जी को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की पौध लगाई और है, हमने सींचने का काम किया है। इसलिए आज इस मथुरा का नाम न केवल हिंदुस्तान के कोने कोने में उमेश पहलवान ने पहुंचाने का काम किया है, बल्कि विदेशों में ये यूट्यूब एक ऐसा चैनल आपके बीच में आया है, ऐसे एक शुरुआत है। विदेशों में भी ये कुश्तियां लाइव देखी जाती हैं। तो न केवल महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा और दिल्ली की बात, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की बात करूं, बल्कि विदेशों में भी आपके इस लाडले उमेश पहलवान की कुश्तियां देखी जाती हैं। और न केवल कुश्तियां देखी जाती, इसको बधाई दी जाती है। और मेरे पास भी देश के अनेकों क्षेत्र से फोन आते हैं कि आपका शिष्य अच्छा तैयार हुआ है, आपने तैयार किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं, आप सबका प्रेम इसके पीछे है। और ये प्रेम ही इसको आगे ले जाने में सक्षम किया है। मैं तो केवल एक इसका पाड़ी और खाड़ी हूँ, इसकी ध्यान रखता हूँ, इसकी मेहनत का ध्यान, इसकी कसरत का, इसके डाइट और खुराक का ध्यान रखता हूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। और आप लोगों ने इसको मेरे सुपर मैंने इसको बढ़ा के आपके बीच में जाकर लड़ाने का काम किया। और इसके लिए आगे भी निरंतर जितना भी मेरे से संघर्ष होगा इस क्षेत्र के पहलवानों के लिए आजीवन मैं करता रहूंगा। और आप लोगों ने मेरे को बुला जो प्यार दिया, इसका पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो आखिरी कुश्ती हो रही है ये केवल प्रीतम प्रमुख जी की ओर से है। जो आखिरी कुश्ती हो रही है उमेश पहलवान वाली, वो प्रीतम प्रमुख जी की ओर से है। और दंगल प्रांगण में जो कुश्ती चल रही है उसका टाइम बताएंगे। वो साहब कितना टाइम है? लीलू लाडपुर जी ने बहुत ही मायने शब्दों में देखिए, प्रीतम ब्लॉक प्रमुख जी की तरफ से ये दोनों अंतिम कुश्तियां, उसका इनाम उन्हीं की तरफ से है। अपने दिल की बात कही। और देखिए, प्रीतम जी ब्लॉक प्रमुख बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ी हस्ती है और उन्होंने दोनों अंतिम कुश्तियां हमारे दंगल में कराई हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। एक और ताली प्रमुख साहब के लिए, साहब के लिए बजाइए, उनका स्वागत करिए। ऐसे ऐसे इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं हमारे दंगल में हमारे पहलवानों के लिए। ऐसे ऐसे बाबा साहब के बल पर ही ये खेल जगत, ये पहलवान निर्भर है और खेल आगे बढ़ेगा। और इसी कड़ी में हमारे लाडपुर के लीलू उस्ताद जी बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया और उन्होंने वायदा किया कि मैं मथुरा के पहलवानों को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तराशने का बखूबी काम करूंगा। आपको धन्यवाद। हमारे मथुरा की जनता तहे दिल शुक्रिया अदा करती है। जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए,
दंगल बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्थित और आप सभी के सहयोग से संपूर्णता की तरफ जा रहा है। और माननीय ब्लॉक प्रमुख जी की तरफ से ये दोनों अंतिम कुश्तियां कराई जा रही हैं और ऊपर से जो इनाम लोग बोल रहे हैं उसकी भी हम घोषणा करते हैं। श्री श्याम प्रॉपर्टी डीलर वालों की तरफ से 51,000 रुपए और अलग से इनाम है इस कुश्ती के ऊपर, और दुर्गा प्रॉपर्टी वालों की तरफ से भी 51,000 रुपए का इनाम है इस कुश्ती के ऊपर। कुश्ती के आयोजक जो है वो प्रीतम चौधरी जी हैं, उन्हीं की तरफ से कुश्ती दोनों अंतिम हुई है और ऊपर से इनाम किसी को भी, सारी जनता स्वतंत्र है, अगर कोई इनाम देता है बढ़वाना चाहता है। शायद अब हमारी कमेटी पर ऐसी कोई इनाम नहीं है। जो इस दंगल के संचालन में कैलाश चतुर्वेदी जी ने इतना काम किया, मैं रेफर से 32 साल से कर रहा हूं, कोई रेफरी इतनी देर नहीं खड़ा हुआ, 11 बजे से और निरंतर खड़े। शायद इनके लिए तो इनाम शायद पूरे मथुरा में कोई कन्हैया का आशीर्वाद ही हो सकता है। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट भाई, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों पहलवान लड़ रहे हैं ना, ये पूरे देश में तो 60 का लड़ा रखे। आज अगर नए पहलवानों में उभरते पहलवानों में दोनों ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है और आज हिंदुस्तान में इनसे बढ़िया कोई पहलवान नहीं है। और आपके दंगल में दोनों ने शिरकत की है, ये भी धन्य है इनके दोनों के माता पिता भी जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं और आप लोगों का प्यार मिला इसको मैं पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही, गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही। अगर यही कुश्ती महाराष्ट्र में होगी तो 20-25 लाख से कम नहीं होगी और इसकी 500 या 1000 या टिकट होती। एक बार भारत केसरी को हिंद केसरी का दंगल 87 में नासिक में हो रहा था, वह मैंने भी भाग लिया 62 किलो में। सुरेश पहलवान बाल कटवाने गए तो वहां का नाई बोला आप कुश्ती, तो सुरेश ने कहा मैं तेरे को फ्री कुश्ती दिखाऊंगा। बोले नहीं, मैं 100 रुपए की टिकट। 83 में एक नाइट कटिंग वाले ने मेरे सामने 100 रुपए की टिकट ली। ऐसा है वो महाराष्ट्र देश जिससे हमारे पहलवान। और यहाँ तो ऐसी कुश्ती फ्री में मिल रही है। यहाँ देखिए हमारा आयोजन मंडल है जो इस पृथ्वी लाल की कुश्ती दिखा रहा है आपको, और हमारे प्रमुख ब्लॉक प्रमुख साहब जैसे आदमी हैं जिनको मैंने पहली बार देखा है कि भाई इतना बड़ा इनाम भी उन्होंने अपने बड़े दिल से दिया और इन दोनों कुश्तियों को कराया। मैं उनके लिए बार बार उनका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और ऊपर से इनाम रखने वाले श्याम प्रॉपर्टी और दुर्गा प्रॉपर्टी का भी हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने 51,000 रुपए का इनाम रखा है इस कुश्ती के ऊपर। देखिए जी, 2.25 लाख रुपए में कुश्ती हो रही है और वो वाली कुश्ती नहीं है। कुछ लोग पंचम दंगल कराते हैं, कुश्ती कराते हैं 2.25 लाख रुपए में, बोलते हैं कि 20 लाख में कुश्ती हो रही है। अरे भाई, हम बोलते हैं झूठ सच जगह व्यापार नहीं करते हैं, हम तो जो देते हैं वही कहते हैं। और झूठ बोलने वालों को सीखना चाहिए। क्यों बोलते हैं झूठ दंगल में कुश्तियों पे? अरे 2.25 लाख पे लगा रहे हो तो 2.25 लाख बोलो, 2 लाख पे लगा रहे हो तो 2 लाख बोलो। क्यों बोलते हो झूठ दंगलों में? ये 5 लाख रुपए अपना चंदा अपनी जेब भरते हो, चंदा कर लाते हो और गरीबों को अपनों को भरते हो। बहुत अच्छी बात है जी। देखिए दोनों ही पहलवानों के नाम पे लेते हो या साधु होते हैं पहलवान, अगर इनका दिया हुआ दान खाओगे तो कहीं ना कहीं तुमको देना पड़ जाएगा। ठीक बात है जी। देखिए ये अपना अजय पहलवान इसने देश के अनेकों पहलवानों को मारने का काम किया और आपके इस क्षेत्र के कारव गांव के भरसिंह के लड़का जो कि उमेश है, इसने 2 बार तो जस्सा पट्टी को मार के अपना परचम लहराने का जो काम किया है, अनेकों पहलवानों से देश में कुश्ती हुई, अनेकों को मारने का भी काम किया है। ये भी आपका प्रेम का ही परिणाम है। जस्सा पट्टी जो पहलवान है हिंदुस्तान का 1 नंबर का पहलवान है, उसको 2 बार शिकस्त देना ये मथुरा के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज इस पहलवान ने जो करके दिखाया है वो तो बस तारीफ के काबिल है। देखिए बिलाल पहलवान अलीगढ़ वालों ने अपनी तरफ से
कुश्ती पे रखा है। 10 मिनट बाकी, 15 मिनट हो चुका है ये मुकाबला। पहलवानों इनाम पाओ, मथुरा नगरी कुश्ती देखना चाहती है आर पार। अगर आर पार होते हैं तो 5,000 रुपए नकीब पहलवान जी की तरफ से हो रहे हैं इस कुश्ती पे। देखिए 2,35,000 रुपए पे ये मुकाबला पहुंच गया है और उमेश पहलवान और अजय पहलवान वो कला दिखा रहे हैं जो कि वास्तव में ये 2,35,000 रुपए भी इनके लिए कम है। ब्रिज का लाल है, ब्रिज में कुश्ती दिखाना चाहता था और हमारी ये मंशा थी कि हम उमेश पहलवान की यहाँ कुश्ती कराएं। ये दंगल हमने कम से कम सालों से करा रहे हैं, जब से अखाड़ा गोपाल आश्रम खुला तब से हम दंगल करा रहे हैं और हर महीने दंगल कराते हैं जिसमें छांट के हम बच्चों की कुश्ती कराते हैं। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए और बताना चाहूँ कि जब अजय पहलवान रुपयों पर लड़ता था, जब उमेश पहलवान 1100 रुपए पर कुश्ती लड़ता था, आपके इस लाडले ने बहुत जल्दी प्रोग्रेस करके इनके साथ लड़ने का काम किया। बिल्कुल गुरु जी, हमें ये पता है और मैं तो इसको बहुत बारीकी से जानता हूँ। मैंने ये बाल्यकाल में हमारे खड़े पे था, तब से मैं इस बच्चे को जानता हूँ और इसने बहुत जल्दी जोर रोशनी और निकल गया आखिरी कुश्तियों में ये। हाँ, ओछा हाथ नहीं मारे। मेरे बेटा प्रिंस के साथ भी जोर हुआ करते थे इनके, उमेश भाई के और हमारा पुष्पे पहलवान। लेकिन मैंने उसी समय एक चीज देख ली थी, तय कर दी थी, क्योंकि इसके अंदर स्टेमिना बहुत था। वो जोर जरूर करते थे इनसे और इससे मैं समझता 19 भी नहीं थे उस समय, प्रिंस इनसे 20 ही था, लेकिन इसके अंदर में स्टेमिना इतना तगड़ा था कि 2-3 दिनों में जोर करा देता था। मैं उसी समय बोल दिया था कि एक दिन पहलवान बनेगा। मोर चिता चिताया आता है, मोर को कोई चीतता नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहूँ आपको, जो शिवालिक पहलवान जी और मेरे छोटे भैया थे बंसी पहलवान जी, वो भी देश के बहुत बड़े पहलवान रहे हैं। शिवालिक पहलवान जी, ये दोनों ही इतने शराफत के नमूने रहे हैं। क्या बात, कुश्ती जगत में हमने ऐसे पहलवान शराफत के देखने को नहीं मिलते, जो कि इनकी शराफत और इंसानियत जो इन बच्चों को आगे बढ़ाने में काम आई। इनके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत गुरु जी के लिए। ये गुरु जी नहीं बोल रहे, ये इनका हृदय बोल रहा है और ये ब्रज भूमि में, भगवान की भूमि में आए हैं। वो भगवान हमारे जो हैं वो बुलवाते हैं, वो कहते हैं। श्री कृष्ण जब कुश्ती लड़ते थे उन्होंने इस कुश्ती का प्राकट किया और ब्रज क्षेत्र में पहलवान हमेशा से इस धरा पे बड़ा पहलवान होता रहा है। किसी भी समय को उठा लीजिए, कभी भी देखिए इतिहास को, हमेशा ब्रज में पहलवान बड़े बड़े पहलवान रहे हैं और उन्होंने जगत में लुहा लिया है। पहले तो राजा महाराजा पहलवानों को पालते थे, अपने दरबार में रखते थे, केवल इसीलिए कि ये पहलवान मेरे दरबार में रहता है। देखिए जी, मैं बताऊं, ये भाई साहब के तो अखाड़े का नाम ही गोपाल आश्रम, जो गोपालों के। बिल्कुल, हमने तो अपना गोपाल आश्रम, हाँ, तो गोपालों के जो नगरी है, गोपालों के जो अखाड़ा है, बच्चों को जो उभारने का काम करते हैं। मैं इस क्षेत्र के पहलवानों से गुजारिश और करूंगा, अगर आप उचित मानो तो। भाई कई पहलवान हमारे ऐसे हैं जो पहलवानी काम करते हैं, दंगलों में ज्यादा लड़ना चाहते हैं। वे सभी के सभी पहलवान अपनी पहलवानी करोगे और मैं ही लड़ती है, या वजन और ये ठाडा बनना नहीं लड़ता। इसलिए मेहनत करो बेटे, एक में बहुत अच्छे टैलेंट है क्षेत्र में बच्चों में और मेहनत काम करते हैं। और मेहनत भी आप रेगुलर करो और अपने गुरु की शरण में रह के करोगे, आपका दिन प्रतिदिन आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मेहनत करो, कुश्ती में आपने झगड़ना नहीं पड़ेगा, पीछे भागना नहीं पड़ेगा और आप लोगों के लाडले और चेते बनेंगे। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करो, मेहनत का ही फल मिलता है। कृष्ण जी ने कहा था कर्म करें ऐसे किस्मत बनते, कर्म करें किस्मत बना जीवन का ये मरम, और प्राणी तेरे हाथ में उस तेरा कर्म। इसलिए आपके हाथ में अपना कर्म है, अपनी पहलवानी करो और आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। हनुमान पहलवान, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास आए जरा मंच पे 5 मिनट
मिनट समय मैंने दे दिया दोस्तों, आप अपने टाइम को बराबर चलाते रहिए। जो भी निर्णय होगा वो यहाँ से हम दे देंगे। हनुमान पहलवान, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास आने का कष्ट करें। हनुमान पहलवान, हनुमान पहलवान, और जोर का मजा आया। देखिए ये अंतिम कुश्ती वाले पहलवान है, देखिए क्या, देखिए धुआं निकल रहा है इनके शरीर में से। दोनों आवाज सुने, रेफरी की आवाज सुने, दोनों पहलवान रेफरी की मिसल को सुने, छोड़ के बीच प्रांगण में चले। रेफरी की आप नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं मानी जाएगी। रेफरी की बात को बराबर ध्यान रखना है आपको। पहलवानों कितना अच्छा मजा आया जनता को। देखिए जनता आपके लिए इस सर्दी में भी बैठी हुई है कुश्ती देखने के लिए, और आप जैसे पहलवान भारत की शान हो। दोनों पहलवान भारत की शान, भारत का मान है। बाबू भैया एक मिनट, हमारे बीच में पधार चुके हैं यज्ञदत्त कौशिक दत्ता जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मथुरा। स्वागत। हनुमान पहलवान, मुरारी पहलवान, यज्ञदत्त जी कौशिक, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष। देखिए बड़े एकदम ऐसे समय पे ये उपस्थित हुए हैं जब ये मुकाबला अपने अंतिम समय की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, बुरा न माने, आपका दुर्भाग्य छोटे भाई की कुश्ती नहीं देख पाए आप। कहाँ रह गए थे पता नहीं। हाँ देखिए YouTube चैनल वाले जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस दंगल को 5 लाख लोग बैठ करके घर से देख रहे हैं। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है मथुरा के लिए, मथुरा आके कि 5 लाख लोग दंगल को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। दंगल में तो जो जनता मौजूद है वो तो है ही है, लेकिन 5 लाख लोग अगर अपने घरों से इस कुश्ती को देख रहे हैं, इस दंगल को देख रहे हैं, तो देखिए कितना सौभाग्य की बात है। ये नीला जांघिया अजय पहलवान सोनीपत और ये लाल रंग का उमेश पहलवान कारक मथुरा। 2 मिनट बचे हुए हैं। भारत के साथ पहलवान 2 मिनट तो क्या 2 सेकंड भी पहलवान के लिए बहुत होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए करना होता है उसके लिए तो 2 सेकंड भी बहुत होते हैं। पहलवानों बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 5 लाख लोग वहां अपने घरों से आपकी कुश्ती देख रहे हैं। आपके लिए सौभाग्य है, आपकी माता के लिए धन्य, आपके पिताजी के लिए धन्य, जो आप जैसे लालों को उत्पन्न किया और आप जैसे पहलवानों को जन्म दिया। जब तक कोई इंसान खुद खतरे में नहीं जाता तब तक किसी दूसरे को खतरे में नहीं पहुंचा सकता। देखिए ये दंगल जब पहले लगा था तब भी 8-9 घंटे चला था पूरा। अभी 11 बजे से स्टार्ट हुआ है, 7:15 बजे 7:30 बज जाएंगे, 8 घंटे से ज्यादा अब भी हो गया। और इतने टाइम दंगल कोई भी नहीं सकता, 2 या 2.5 घंटे में दंगल समाप्त हो जाता है। कोच साहब ये बात पूरे ब्रजमंडल में जानी चाहिए, क्योंकि मैंने दंगल देखना छोड़ दिया। देखो दंगल छोड़ने वाले अलग है कि उन परिस्थितियां हैं, लेकिन ऐसे अगर दंगल होंगे तो लोग देखने वाले बढ़ते जाएंगे। एक मिनट, जिस प्रकार से मैंने दंगल छोड़े हैं, आत्माओं को दुखी होने के बाद छोड़े दंगल। 1 मिनट पहलवानों के लिए जहां जाते हो वहीं नूरा 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 ने 45,000 रुपए का मुकाबला, समय केवल मात्र 1 मिनट। पहलवान नूरा कमाल हो गया। अपने गांव में तो सारे के सारे नूरा लड़ते हैं, बड़े
100 रुपए पर भी खाले दूरा लड़ते हैं। काय को पहलवानी कर रहे हो, काय को अपने घर वालों का घी बादाम दूध बर्बाद कर रहे हो। अरे कायदा कुश्ती लड़ना सीखो।